और बरेली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जेल से बाहुबली धनंजय सिंह रिहा हो गया है। धनंजय सिंह को सेंट्रल जेल में रखा गया था। धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी, जिस सजा को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सजा को तो बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद में रिहाई के आदेश दे दिए थे। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका सीधे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और साथ ही रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही सरयू आरती भी देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगी और एयरपोर्ट पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति शाम को 4:50 पर हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद में शाम 5:45 पर सरयू आरती में शामिल होंगी, आरती को देखेंगे और शाम 6:45 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगी और शाम 7:15 का वक्त होगा जब राष्ट्रपति कुबेर टीला पहुंचेंगी और कुबेर टीला के दर्शन करेंगी। दर्शन पूजन के बाद में दिल्ली वापस लौट जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति पर दिया गया उनका बयान असत्य और समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा थे कि देश के राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से गलत, निराधार और भ्रामक है। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था।
लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। महाराष्ट्र में सीएम योगी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में होगी दोपहर 3 बजे। दूसरी जनसभा सांगली लोकसभा क्षेत्र में होगी शाम 5 बजे और उसके बाद में तीसरी जनसभा हाथ करंगले क्षेत्र में होगी जो कि शाम 6 बजे होगी। आजमगढ़ में आज बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं आजमगढ़ से एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आजमगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस बार मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि एक तरफ धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, दिनेश लाल यादव भी पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी की ये सीट जिस पर निरहुआ ने जीत हासिल की थी, सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जिले के प्रभारी और सूबे के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल नामांकन में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी मेनका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। वरुण गांधी भी मां के नामांकन में नजर आ सकते हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे मेनका गांधी। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जब मां मेनका गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगी तो उनके साथ में वरुण गांधी भी नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े लीडर्स भी आज नामांकन में शामिल होंगे।